हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई। आज हम जा रहे हैं एक शादी में और हमारे यहाँ क्या ट्रेंडिंग है, शादी में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैं दिखाऊंगा आपको। और शादी में क्या क्या होता है, शुरुआत में बारात जाएगी, इसके बाद वहाँ पे कौन कौन सी रस्में होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, मैं सब अप टू डेट दूंगा, पूरी ऊपर से नीचे तक, शुरुआत से अंत तक जो भी सारी चीज़ें होती है सब बताऊंगा आपको। और बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं चल के शादी में डायरेक्ट। हाँ, तो हम लोग पहुँच गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी लड़का नहा धो के तैयार हो गया है। ये मड़वा है जो बड़ा हुआ है, अब इसी के आसपास होती है शादी और लड़की की अभी दिखाऊंगा मैं। अब ये देखो रंग वगैरह लगाया जाएगा, कपड़े वगैरह पहने जाएंगे, इसके बाद जो भी होगा सारा कुछ आपको दिखा देंगे। वो मामा जी ऊपर यहाँ पे कपड़े पहनना है। कपड़े में क्या क्या पहना जाता है देखो। नॉर्मल कपड़े पहनेगा, इसके बाद एक चीज़ और पहनेगा, वो आपको दिखाते हैं, बताऊँगा मैं क्या है। कुछ होता है इसमें, चीज़ें होती हैं, कुछ लगी होती हैं। ये जो पीले कलर का है ना, इसे जामा कहते हैं हमारे यहाँ, और ये पहनना कंपलसरी होता है, कहते हैं शुभ होता है। बेसिकली ये नॉर्मल सफ़ेद कपड़े का होता है, इसमें हल्दी लगा के पीला किया जाता है। देख रहे हो, ये अब ये पूरा पहना दिया जाएगा, पूरा सब खराब हो जाता है सारा। लेकिन फिर भी अब क्या बताएं, बुजुर्गों ने जो रखा है, जो चीज़ें की हैं वो चल रही हैं। भाई लोग हैं, चाचा मामा के लड़के हैं, चाचा के मामा वगैरह के लड़के हैं, फूफा मामा, जो दूर का रिलेशन है। ठीक है। इसमें बटने वगैरह नहीं होती है, बस ये बांधा जाता है, छोटे छोटे वो निकले होते हैं, वो बांध करते हैं। ये देखा माला, अभी भी ये ट्रेनिंग में हमारे यहाँ चल रहा है, समझ रहे हो आप लोग। पैसों वाला माला है, अभी भी चल रहा है, पता नहीं कब तक बंद होगा। अब ये देखिए, इसे क्या कहते हैं, मऊर बोला जाता है हमारे यहाँ। क्या मऊर, ठीक है। ये बेसिकली बना होता है, जो खजूर होते हैं ना, उनकी पत्तियों का होता है। ये नुकीली नुकीली जो पत्तियाँ होती हैं, उन्हीं पत्तियों का, जो कोमल कोमल पत्तियाँ होती हैं, वो तोड़ के ये लोग बना के लाते हैं। जो पहना रहा है ये माली है, तो ये इन्होंने बना दिया, पहना दिया। अभी पूरी शादी में यही पहने रहेगा, जब भंवर होगी तब भी अब पूरा ये चलेगा, जब तक रहेगा। जयमाला में बस नहीं पहना जाएगा, वहाँ पे जयमाला में अलग कपड़े होंगे, वो अलग है, लेकिन जब तक शादी होगी पूरा ये पहने। अंदर क्या कपड़े पहने कोई मतलब नहीं है, ट्रेंडिंग है हर जगह की अपनी अपनी। ये यूपी हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश की, ये पूरा ये है पूरा लुक।
ये लड़के के पिताजी हैं, वो पीछे बहन है। इस तरह का डांस होता है हमारे यहाँ। इस तरह का एक पकड़ के ले आते हैं, भाई को नाचना। लड़का है ये, तो लड़की बना के नचाया जा रहा है। तो खास शादी नहीं होती है हमारे यहाँ गाँव में, यही सिंपल सी शादी होती है। कुछ रहता है, जो होता है यही सब है, यही दिखा रहा है। शादी बहुत मैंने सारी थोड़ी थोड़ी कोशिश की है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें काट के रखूं। अब लड़का बाहर निकल आया घर से। अब ये क्या है, अब लड़का घूमेगा, जो अपना इसका गांव है वो पूरी जगह घूमेगा। और जो देवता वगैरह होते हैं उनमें पान बतासा वगैरह चढ़ाया जाता है, वो चढ़ा के अब निकलेंगे हम रोज बारात के लिए। विदाई यहाँ से, घर से बारात की विदाई होगी। अब वो जैसे कुछ दूर, जैसे दूर है बहुत मंदिर या नहीं जा पा रहे हैं वहाँ तक, तो यहीं से उनके नाम के पान और बतासे चढ़ा दिए जाते हैं। ये कंपलसरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है, मानते हैं लोग। ठीक है, बातें समय भगवान को याद करना बुरी बात नहीं है, और करना भी चाहिए। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं, छोटा सा ही गाँव है। ये देखो जा रहा है, ये सब मामा जी हैं, सब मामा जी की मतलब पूरा परिवार है। मामा जी की तरफ से जो भी रिलेशन में आता है, जो भी है। थोड़ा अंधेरा हो गया था। अब ये विदाई हो रही है। अब हम निकलेंगे बारात के लिए। डायरेक्ट मिलते हैं अब यहाँ से आपको जनवास में। वहाँ पे क्या कार्यक्रम होता है पहुँचते ही हम लोगों के, वो मैं सबको सब चीज़ें आपको दिखाता हूँ।
अब हम लोग पहुंच गए हैं जनवासी में, बारात पहुंच चुकी है। अब यहाँ से कार्यक्रम चालू होते सब। देखो अभी ये बैठा हुआ है, सामने लड़का बैठा हुआ है और लड़की का भाई है, और ये 5 कन्याओं या 5 आदमियों को घर के उनके पैर वैर धुल के, और ये लोग अपना जो भी नाश्ता वगैरह है वो हमको देंगे, और यहाँ पे पूजन वगैरह होगा। शुरुआत है ये, यहाँ से चालू होती है सारी चीज़ें। ओ भैया भैया आते ही पैर हाथ धुलाते हैं, इसके बाद सबके तेल वेल लगाते हैं सब, और जो भी है वो सारी चीज़ें होती हैं। शुरुआत में वही हो रहा है। पंडित नहीं होगा यार, यदि मास्टर कराओ थे दो ही प्रधान ही और हाँ यहाँ तो होशियारी हमें ले जाओगे तो मास्टर कराई। कहाँ रहा हमारा पेट गड़बड़ रहा है। वीडियो का इसी सबका इसी अब बारात जा रही है घर के लिए, प्रस्थान कर रहे हैं वही
बनाते हैं। अब बगल में वो भी बज रहा है छोटा सा, उसमें भी दिखा देंगे कौन कौन आता है। गेट के सामने अभी तो कोई नहीं, अभी भी हमारे यहाँ वही गाँव है कपड़े वाले लोग, पुराने गाँव का अब होने लगे धीरे धीरे गाँव के सामने। कुछ भयंकर नहीं होता हमने यहाँ ना, भयंकर उस तरह का चीज़ें हैं जैसे लोगों को बैठ बजाता है। आप देखो हम लोग ये द्वार चार के आ गए हैं, मतलब गेट के सामने है, यहाँ पे द्वार चार हो रहा है और टीका जिसे कहते हैं वही चीज़ द्वार चार होगा, इसके बाद टीका होगा, अंदर जाके टेबल चढ़ेगा लड़की के। अभी क्या है, अभी देखो यहाँ पे पूजा वगैरह होगी, इसके बाद अभी गेट में द्वार के सामने पूजा होगी, जो भी देना होता है वो सब यहाँ पे रखी हर जगह क्या है पता नहीं, बस यहाँ पे हमारे यहाँ है जो भी है मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। अरे भैया अरे चेहरा उतरा फूफा पाँच मिनट फूफा इतना खराब कर जाए। अरे भैया तुम फूफा भाई जाते भाई अभी पता चला है अब देखो वो द्वार चार खत्म होने के बाद अब ये हम लोग अंदर आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लड़की को टीका होगा जिसे कहते हैं, मतलब यहाँ पे तिलक वगैरह लगेगा और सिंदूर वगैरह, मतलब तिलक लगाया जाता है और चढ़ाई का स्वागत का है यह जो भी जेवर वगैरह हम लोग लाते हैं, जो भी छोटा मोटा होता है वो सब दिया जाता है यहाँ पे। पीली साड़ी जो शादी उसमें पहन के आती है भौर में, वो सब यहाँ पे सब यहाँ पे दिया जाता है। हाँ चला दे भाई, ताकि जब ये सारी सामान तब पहन के आएगी लड़की जब भंवर पड़ेगी, तो यही सारा सामान हमारा वाला पहन के आएगी, फिर भंवर पड़ेगी फिर सारा काम। देख लो छोटा सा गांव में क्या व्यवस्थाएं होती है, क्या कैसा होता है। हल्दी चावल है एक एवरेज एक नॉर्मल जो सबसे गांव की शादी होती है वही इसी तरह होता है। फर्स्ट क्लास और वीआईपी लोगों की बात अलग है, बट ये है ओरिजिनल विलेज ट्रेंडिंग शादी। आप लीजिए, पकड़ है ना किधर सामान इसे ले लेंगे।
जो विलेज में जो गाँव में होती हैं शादी, हमारे भी यूपी में जो ये हैं उनके कोई बाबा जी हैं, वो क्या कहते हैं, ये जो सारी चीज़ें रखी हुई है ना यहाँ पर, जो भी गौर वगैरह जो भी रखा होता है उसको सबको टच करके उसमें माथे पे टच करके अपने माथे पे टच करना होता है। लगा रहा पूरे कार हो जाने दो भैया वो तो खींच दे पता है बस हो जाओ ज्यादा ना खींचा अब ठीक है क्या हुआ है बहुत टाइम वीडियो ये देखो लेडीजें गा रही है ना, देखिए ऐसे गाने होते हैं हमारे यहाँ, जो भी चीज़ होगा उसके गाने जरूर होंगे, हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी है। ये बेसिकली सिर्फ औरतें गाते हैं, लोग वगैरह गाड़ी बोली गाड़ी वही को गौर में धर दिया, गौर का प्रसाद जो है जो चढ़ा हुआ है का बारे में गौर में चढ़ा दिया, इसी का प्रसाद जो है यही चढ़ा। अब इसके बाद क्या होगा, जयमाला होगा, इसके बाद सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद जयमाला होगा। देखिए जयमाले में क्या होता है सारी चीज़ें दिखाऊंगा, यहाँ का काम खत्म है, बात करते हैं जयमाले में। जयमाला तो सबको पता है कि कैसा क्या होता है, मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये है जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बतानी जो हमारे यहाँ होती हैं, आपके यहाँ भी होती होंगी, लेकिन तरीका कुछ और अलग होता होगा, बस और कुछ हम स्पष्ट कर दिए थे उनके कुछ और होते होंगे तरीके, दूसरे तरीके से किया जाता है और किया जाता है। अब जब कोई को पावत यहाँ का जैसे अरग देते हैं, अरग का मतलब क्या होता है? अरग का मतलब होता है जब शुद्ध करने के लिए जल से जैसे कहीं टूट जाए, ज्ञान दे रहे हैं हमको। जैसे सबके पाँव पर ये आ गया जयमाला के लिए लड़का। अब पूरा जयमाला होगा, अब आप देखिएगा बस कैसे होता है, मैं अब क्या बताऊँगा, तो जानते ही आप देखिएगा। अभी आगे जो भी रस्म होंगी उसके बारे में बताते हैं। हेलो
पिंटू भाई की यादें, पिंटू भाई की यादें, पिंटू भाई की यादें, पिंटू भाई की यादें। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं पिंटू भाई की यादें, पिंटू भाई की यादें, पिंटू भाई की यादें, पिंटू भाई की यादें, पिंटू भाई की यादें। पिंटू कुमार शाहनगर, पिंटू कुमार शाहनगर, पिंटू कुमार शाहनगर, पिंटू कुमार शाहनगर, पिंटू कुमार। भैया मिसाइल का सच्चा भूल गए। बैठ जाओ, अगल बगल बैठ जाओ। और थोड़ा बगल में आ जाइए। ये छोटू है, लाइट को वहाँ का घुमा, उस साइड घुमा दे लाइट। अरे आइए। ये छोटू पीछे चले जाओ। आ जाए। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे खाना वाना होगा, उसके बाद अबे तुम ही बस देखोगे कैसे काम चलेगा। खाना वाना खाने के बाद निकलेंगे हम लोग यहाँ से। और कुर्सी लाओ यार, सबको बैठाओ, सब फोटो खिंचाने आए हैं, खाना खाने नहीं आए हैं, सब फोटो। आगे के कार्यक्रम जो भी होंगे मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद फिर अब जाने आएंगे, आराम करेंगे थोड़ी देर। इसके बाद फिर और नेक्स्ट कार्यक्रमों को बताता हूँ आपको कैसे। आप देखो खाना खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग गए। इसके बाद ये लोग घर वाले आ गए हमको जगाने के लिए। जगाने के लिए आ गए हैं हम तो, क्या सबको जगाया जाता है, उठाया जाता है। भैया उठ जाओ, काम हो गया, चलो चालू होना है, तुम्हें भौंत पड़नी है। तो इस रस्म को बोलते हैं लाह कौट। ये लोग घर वाले लाह कौट, ठीक है। ऐसे मतलब खाना खिलाने के लिए थोड़ा सा नाश्ता करवाया जाता है, मुँह धुल के दूल्हे का, और सब डांस वांस करके जाते हैं, मुँह धुल के उसका खाना खिलाते, थोड़ा तेल वेल लगाते हैं, मतलब जगा देते हैं बस। इसके बाद अब चलेंगे नेक्स्ट जो भी रस्म होगी। अब आ गए हैं हम लोग, सुबह हो गई है, भंवर में पहुंच गया है लड़का। वो देखो लड़के ने जो उस समय साड़ी दी गई थी ना लड़की को, वही पहना हुआ है। लड़के ने अपना पोज बना लिया है पूरा, जो स्टार्टिंग में पहना था वही सब पहन लिया है। अब ये इनके बाबा दाई है, ये सब कन्या वन्या दान ले रहे हैं। यहाँ पे ये सारी रस्में चलेंगी।
अब बस अब ये सारी चीज़ें चलेंगी, मैं बताता जाऊँगा, आप देखते जाइए और मज़े करते जाइए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को भी नाश्ता मिलेगा, सब लोगों को नाश्ता मिलेगा यहाँ पे। जलेबी जलेबी दुनियादारी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वो नहीं शायद दिखाया मैंने और वो ज़रूरत में नहीं थी, बस बाकी सारी मेन चीज़ें हैं जो रस्म वगैरह वो सब दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। वो कन्या दान दे रहे हैं, लड़के के हाथ में रखा है वो सारा कुछ करके। और उसके बाद नेक्स्ट अब ये क्या होता है, पैर पूजी होती है, पैर पूजे जाते हैं लड़का और लड़की के। हमारे यहाँ होता है, लड़की को हम लोगों के यहाँ वो माना जाता है, पूजनीय माना जाता है, और लड़का जो होता है उसको भी। तो देखो उनके लड़की के घर वाले, लड़की के पक्ष वाले ये सारे कार्यक्रम करते हैं। ये जो पूरा गड़ा हुआ है इसे मड़वा बोलते हैं, इसी के पूजा होती है। देखो हल्दी से क्या कहते हैं, हल्दी और चावल रखा हुआ है परात में, ठीक है। और फिर इसके बाद वहाँ पे जो कलश है, ये मड़वा कहते हैं इसको, जो गड़ा हुआ है ये या जिसको, और फिर अपने सर पे लगाते हैं, ये पैर पूजे जाते हैं, इसे हम यहाँ बोलते हैं। ये लड़की के पिताजी हैं और माताजी हैं, लड़की की पिताजी और माताजी हैं। तो ये देखो ये लोग भी पैर पूजेंगे। इसके बाद दूसरा कार्यक्रम होगा, हाथ वाथ पीले होंगे लड़की और लड़के के दोनों के, मतलब हल्दी से रंगे जाएंगे। ये उनकी माताजी क्या करती हैं, अब उनके हाथों में लगाएंगी सारी, मतलब मेहंदी नहीं सॉरी, हल्दी जो है वो लड़की के हाथों में, लड़के के हाथों में, दोनों के हाथों में लगेगी। हो रही है, इसी को कहते हैं लड़की के हाथ पीले करना। यही है मेन, यही है, इसी में कहा जाता है कि आज लड़की का हाथ पीले हो गए, लड़के के हाथ पीले हो गए। ये तो हल्दी लगाई जा रही है, दोनों के हाथ पीले हो रहे हैं, यही रस्म है हमारे। इसी के नाम से चलता है कि लड़की के हाथ पीले करने हैं, यही है पीले करने, इसी रस्म को कहते हैं, यहीं पे किया जाता है वो। चलिए आगे भौरों में चलते हैं।
रुक जाएगा नहीं चार अब ये चालू हो गई है भंवर। अब यहाँ से पूरा ये जो आग जल रही है और ये सारी चीज़ें इसके अगल बगल कर्मा लगाएंगे, ठीक है। और ये लड़का है, ये लावा परसेगा, लावा जिसे बोलते हैं, लावा परसेगा, जो हाथ में लिए है कुछ भुना हुआ होता है चावल वगैरह का, वो डालते रहते हैं एक एक मुट्ठी, जितने पैकर मतलब जितने चक्कर लगाए। वो कहाँ है भाई? गाठी जा भाई, जो हमारे हिसाब से करते तो पैसे हम तुम्हारे हिसाब से करते तो भी अपन जोर से गावा करके जगह नहीं करता बोल यार कमेंट के दूसरा पहले तो दरा था तो पाप में चला करती है और दे दे पंडित जी चलो आराम से वही तरह हाथ लगा अरे हाथ पीछे कर दिया ना पांच का आसमान जाओ कितना समय के इंतजाम करना हो फेरे खत्म। अब इनको 7 वचनों के ज्ञान दिए जाएंगे। एवं मामा जी हैं, ये चारों ज्ञान देंगे। देखिए, सुनिए ज्ञान। यज्ञदान आदि सभी कार्य तुम मेरे साथ करो तो मैं तुम्हारे बावन में स्वीकार करूं। जैसे कई दिन जाते लड़का लड़की दोनों को पत्नी पत्नी का बोलते आगे कई जाओगे एक वचन हो गया। दूसरा वचन है यदि तुम अब देकर देवताओं की पूजा करो तो अब माने या न माने या और कब देकर पितरों की देवताओं की पूजा करो तो मैं तुम्हारे बावरंग में स्वीकार करूं। कन्या ने ये दूसरी बात कही, यदि तुम परिवार की रक्षा, पशुओं का पालन,
करो तो मैं तुम्हारे गाँव अंग में स्वीकार करूँ। ये कन्या ने तीसरी बात कही। कन्या ने तीसरी बात कही, यदि तुम धन दे करके व्यवसाय करो, हमारे के धन पैसा हुए तो व्यवसाय करो तो मैं तुम्हारे गाँव अंग में स्वीकार करूँ। बस नहीं कि दिल्ली पंजाब चले जा, कहीं हुआ कटवा के जीव आ जाए, कहीं तो जो भी करो, लड़की का कहना है कि जो भी करो मुझे स्वामी मैं आपके मेरा सब चीज में है। जैसा कहिए थे कि हाँ समझाता हो गया, यही लड़की मांग रही। और देव बाघ कूप काग बावली आदि बनवा कर पूजा करो तो मैं तुम्हारे बावों में स्वीकार करूँ। यह कुमारी ने पांचवी बात कही कि यदि तुम अपने नगर में अथवा किसी और शहर में जाकर वाणिज्य व्यापार करो तो मैं तुम्हारे बावयांग में स्वीकार करूँ। यह कुमारी ने छठवीं बात कही कि यदि तुम किसी पराई स्त्री को स्पर्श न करो, सबसे बड़ी बात हाँ, पराई स्त्री से स्पर्श न करो। यदि तुम किसी पराई स्त्री से स्पर्श न करो तो मैं तुम्हारे बावयांग में स्वीकार करूँ। ये कुमारी ने सातवीं बात कही। अब लड़का चाहता है कि भाई मेरे भी 5 बदन मेरे भी है, तुमको भी मानना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारे सभी बदनों का बढ़ के भी 5 वाक्य है, ठीक। जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम पीड़ा प्रमोद प्रमोद करो, शरीर में ऊपर लगाओ, तेल लगाओ, चूड़ी समाधि सामने जाओ, अगर देवताओं के दर्शन करो, फिर हंसी मजाक करो, पराए घर जाओ। और जब मैं घर पर नहीं हूँ, मैं परदेश में हूँ, तो इन सभी बातों से मुंह मोड़ लेना कि मैं घर में नहीं हूँ। अब मैं मनमानी धन फलाने की नियुक्ति चली, पिताने की दुआ मोबाइल लगी। हाँ कुछ प्रतिशत घर से आदेश ले आओ, हम आपके पास। ये सभी बातों को मेरे बात ये मानना पड़ेगा। हाँ पर जब मैं घर में ब्राह्मण स्वजाति भाई बंधु और 5वें तारा ये सब मेरे साक्षी है। ये यहाँ साक्षी बनाए जाते हैं, 33 करोड़ देवता जो बनाए जाते हैं, ये मेरे तेरे बीच में साक्षी हैं कि मैं तेरी धर्म पत्नी हूँ और तुम मेरे पति। तुम मेरे आदेश को पालन करोगे और मैं तुम्हारे आदेश को पालन करूँगा। हाँ, हमारे चित्त के अनुसार, लड़का कहता है कि हमारे चित्त के अनुसार चलो और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना हो। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में धारण कर, इस प्रकार मेरे पतिव्रत का पालन करना होगा। और मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना होगा। हमारे भाई बंधुओं के प्रिय आदर भक्ति रखना। हे पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, यही मेरी आज्ञा का पालन है, करना होगा। बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता। अतः तुम मेरी विश्वास पत्नी बनो। अब तुम मेरे बातों को मानो। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलती रहोगी और मेरी आज्ञा की चलती रहोगी तो पतिव्रत का धर्म का पालन होता ही रहेगा और तुम्हें सभी बातों का मानना होगा। यह वर के 5 वाक्य हैं। दोनों स्वीकार करते हैं, लड़की और लड़का जब दोनों स्वीकार करते हैं तो अब कहें तुम हमारी धर्म पत्नी बनी। अब करवा स्वीकार है आपका आदर से अब लड़का ऐसे साथ हुआ।
रानी का आवाज में काम होना कन्या तो पूरा कन्या तो चावल बांटा अमन सबको बांटा सबको बांटा पीछे हटेंगे जाओ ना सबको दो दाने देना होता है पन्नी उठा लो इतने चावल ले लीजिए भौर वगैरह पड़ गई है, लड़का खाना खाने अंदर चला गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, दो समधी होते हैं, समधी आपस में वो होता है, मतलब एक रस्म होती है, थोड़ा सा मेल मिलाप होता है, गले वाले मिलते हैं, माला वाला पहनाते हैं और पान वान खिलाते हैं, ये सब यहाँ पे चलता है। बने रहिएगा, ट्यून लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, मज़े करते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे ही दिखाता रहूँगा आपको। बस अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब जो भी रस्में होंगी, बस अब इसके बाद कुछ नहीं है, विदाई है अब। बताओ चुनौती 5 सपना भरे ही तो आल सकते यार कौनो बंधन छोड़ दे, आइए क्या छोड़ देता है, छोड़ दे छोड़ दे शादी के कहानी खत्म। तो मास्टर क्या नौका दिखा के लड़ा हमारी नहीं खींच के साजन ऐसो कीजिए जैसे कहा खेत, अरे लचका जहाँ चटके जहाँ चौहकम तहाँ बीच।
बारात कहाँ गए हमार? बारात को लग गया बारात वही आखत वाली बारात कहाँ गए? दई देता दुलारी ब्रजनार बुलावे ठाढ़े चंद के लला। तुम तो खड़ी यहीं पर रहियो जब तक दध गोरस ना दही मोन जब तक दध गोरस ना दही हो तब तक जान कहूँ ना पई हो। मैं तो आज सब दिन की अरे चुकाए लाई हो दाम बुलावे ठाढ़े नंद के लला। तहिया दई दे अमर दुलारी ब्रजनार। पंडित कहाँ चले गए? पंची रह गए। पंडित जी चले गए मोजन पंची रह गए। दूसरा कहाँ गया? अब सारा कुछ ख़त्म हो गया है, आ गए हम लोग जनवास। और यहाँ पे हिसाब हो रहा है जो अभी तक शादी में जितना खर्चा हुआ है, जितना पैर पूजने में लगा है, जितना मतलब जितना भी पैसा का खर्चा हुआ है, लेन देन हुआ है, वो सारा हिसाब यहाँ पे होगा। सारा ख़त्म करके फिर हम लोग विदाई कर दी जाएगी। यहाँ पे सारा हिसाब हो रहा है कि कितना हुआ, कितना किस चीज़ में लगा है, कितना किस ये कटोरा ले गए। कटोरा नहीं मतलब हमारे यहाँ खरवा बोलते हैं, बट बेसिकली कटोरा होता है। उसमें ये देखो चावल रखे हुए हैं ना, ये चावल रखे हुए हैं, वही सारा कुछ, और एक धोती और ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। इसके बाद आनंद विदाई करेंगे ये लोग। भाई साहब हमारे अब अगुआ इन दोनों लोगों की बात रही, मेरी कोई बात नहीं रही भाई। अच्छा कोई कहा है? मेरा कोई करा नहीं तो उन्हीं लोगों का करा। चलो अब विदाई का टाइम आ गया है। यहाँ पे विदाई होगी लड़की की। लड़की रोएगी, गाएगी, जो भी होगा रोएगी। मैंने म्यूज़िक नहीं लगाया है क्योंकि कॉपीराइट का डर है, इसलिए आप देख लीजिए बस। हेलो गाड़ी हाँ गाड़ी लावा भाई, गाड़ी हेलो नमस्कार भाई साहब। तो आ जाना तो मार निकाल दिया गाड़ी पे, कम से कम आ जाना। अरे मामा के लड़के की शादी थी, हाँ तो उसी के बारात में तो हाँ तो विदाई हो रही थी अभी। हाँ गांव में अमावा में। हाँ हाँ
से पार का यहूदा का गवाही में भेज चलिए फाइनली विदाई हो रही है, लड़की बैठ गई है, अब निकलेगी यहाँ से और हम लोग भी निकलेंगे। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, यहाँ तक आपने देखा हो, यहाँ तक अगर पहुँचे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। और लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए मुझको, सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरों को बताइए, दिखाइए कैसे हमारे यहाँ शादी होती है यूपी में और किस तरह की ट्रेंडिंग है। और बस बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत ही जल्दी आने वाला है और मैं लाऊंगा, एक नई जगह है। मिलते हैं, चलिए, जय हिंद, जय भारत।